बूढ़ा आदमी का युवा पत्नी चोर के साथ मिलकर क्या किया, फिर पत्नी के साथ क्या हुआ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था किंतु उसकी पत्नी जवान थी। उसकी नज़र हमेशा पुरुषों पर रहती थी। एक दिन ठग ने औरत को अकेले ही घर से निकलता देखा। ठग ने उस औरत का पीछा किया। जब वो औरत एकांत जगह पर पहुंच गई तो ठग ने उसके पास आया और बोला, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। औरत बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, वो हिलाने डुलाने के लायक भी नहीं है। उसके पास अत्यधिक धन है। मैं उस धन को ले आती हूँ जिससे हमारा आगे का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। ठग ने कहा, ठीक है, कल भोर के समय तुम इसी स्थल पर आ जाना, फिर हम यहाँ से आगे साथ चलेंगे। औरत अपने घर आ गई और अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति सो गया तो उसने सारा धन गहने सभी एक पोटली में बांध लिया और प्रातःकाल उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसकी मुलाकात ठग से हुई। दोनों ने उस स्थान से आगे की यात्रा एक साथ प्रारंभ की। गांव से आगे काफी दूर तक चलने के बाद रास्ते में एक गहरी नदी आई। यदि मैं इस औरत को अपने साथ ले जाऊं तो अवश्य ही इसे कोई ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ जाएगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगा। मैं किसी न किसी तरह इसके धन को हड़प के इससे अपना पीछा छुड़वा लूं। ये सोचकर ठग बोला, नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को साथ लेकर नदी नहीं पार कर पाऊंगा, तो मैं पहले सामान को उस ओर ले जाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दूंगा। औरत ने उसकी बात मानकर धन की पोटली ठग को दे दी। ठग बोला, तुम्हारे गहने और भारी वस्त्र भी मुझे दे दो, ताकि अगली बार नदी पार करने में आसानी होगी। औरत ऐसा ही किया जैसा ठग ने कहा। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार चला गया, लेकिन पुनः वापस नहीं आया। औरत अपने कर्मों के कारण कहीं का नहीं रही। शिक्षा, अपने हित के लिए गलत मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए।